अब तक कई अभिनेत्रियां आई जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपने दिलकश अंदाज और अपनी अदाकारी के जरिए हमेशा ही दर्शकों के दिलों पर राज किया है। इन अभिनेत्रियों में से कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो आज भी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, अपने फैंस को एंटरटेन कर रही हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ। लेकिन कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। उनकी यादें हैं जो हमारे बीच आज भी जिंदा हैं। अक्सर देखा जाता है फैंस उन्हें याद करते हुए नजर आते हैं। उनके टीवी सीरियल्स को देखकर, उनकी फिल्मों को देखकर फैंस की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक में अपनी खास पहचान बनाने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस प्रिया तेंदुलकर के बारे में, जिन्होंने अपने दौर में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। प्रिया तेंदुलकर ने अपनी अदाकारी के जरिए दर्शकों को दीवाना कर दिया था। लेकिन प्रिया तेंदुलकर बीते कई सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे प्रिया तेंदुलकर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे प्रिया तेंदुलकर की मैरिड लाइफ के बारे में, तो वहीं उन्हें हुई एक गंभीर बीमारी के बारे में भी। जी हाँ, बता दें आपको कि किस गंभीर बीमारी के चलते प्रिया इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। आइए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, आइए बताते हैं प्रिया तेंदुलकर के जीवन के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कई अभिनेत्रियां आ चुकी हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लेकर खूबसूरती और दिलकश अंदाज के जरिए दर्शकों को दीवाना कर रखा है। आज के समय में गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों में से कुछ ही अभिनेत्रियां हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और दर्शकों के दिलों पर आज भी राज कर रही हैं। लेकिन बात की जाए 70 से 80 के दशक के बारे में, 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने दस्तक दी। इनमें से कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रहीं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी चमक बिखेरने में सफलता हासिल की। उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है प्रिया तेंदुलकर। प्रिया तेंदुलकर एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपनी खास पहचान बनाई। प्रिया तेंदुलकर जो आज हमारे बीच नहीं है। बहुत ही कम उम्र में प्रिया तेंदुलकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। 19 अक्टूबर साल 1954 में प्रिया तेंदुलकर का जन्म हुआ था। प्रिया तेंदुलकर के बारे में बात की जाए, उन्हें बचपन से ही आर्ट और कल्चर का बहुत ही शौक था। प्रिया तेंदुलकर के पिता एक जाने माने राइटर और पद्म भूषण से सम्मानित विजय तेंदुलकर थे। बहुत ही कम उम्र में प्रिया ने थिएटर की दुनिया में कदम रख दिया था। कल्पना लाजमी के स्टेज प्ले हयावदन साल 1969 में डॉल की भूमिका निभाती हुई नजर आई थी और इस स्टेज प्ले के जरिए भी प्रिया ने अपने टैलेंट के जरिए लोगों को दीवाना कर दिया। लेकिन उसके बाद प्रिया तेंदुलकर ने एक 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं, प्रिया तेंदुलकर ने जहां एक तरफ नौकरी करना शुरू किया और इसके बाद उनका संघर्ष बढ़ता ही चला गया। प्रिया ने उसके बाद एक एयर होस्टेस के तौर पर भी काम किया। लेकिन प्रिया एयर होस्टेस बनने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखी। प्रिया ने पार्ट टाइम मॉडल का काम करना शुरू कर दिया था। वह एक न्यूज रीडर भी हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद प्रिया तेंदुलकर को एक शानदार ऑफर मिल गया जब श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला। रिपीट। जब प्रिया तेंदुलकर को श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर में डेब्यू
जब प्रिया तेंदुलकर को श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर के जरिए इंडस्ट्री में डेब्यू करने का मौका मिल गया। साल 1974 में फिल्म अंकुर रिलीज हुई। इसके बाद उनका झुकाव मराठी फिल्मों में हो गया था। उन्होंने मराठी फिल्मों में कई फैमिली शोज में काम रिपीट और फिर क्या था, मराठी इंडस्ट्री में प्रिया ने कई फैमिली शोज में काम किया, जिसके बाद साल 1985 में टीवी शो रजनी में प्रिया तेंदुलकर नजर आई और उस टीवी शो के जरिए प्रिया तेंदुलकर ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उस टीवी शो के जरिए प्रिया तेंदुलकर ने वाकई में हर किसी को दीवाना कर दिया था। रजनी के अलावा प्रिया तेंदुलकर एकता कपूर के कॉमेडी शो हम पांच में अहम भूमिका में नजर आए। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे प्रिया तेंदुलकर के शो रजनी के बारे में। इस शो में करण राजदान की वजह से उन्हें काम मिला था। इस शो के लेखक करण राजदान ने बासु चटर्जी को रजनी के किरदार के लिए प्रिया का नाम सुझाया था। करण राजदान ने खुलासा किया था कि मैं उनसे पहले नहीं मिला था, लेकिन प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर की बेटी होने के नाते मुझे लगा कि वह इस किरदार के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इतना ही नहीं, इस शो में करण राजदान ने प्रिया के पति का किरदार निभाया था और उस सीरियल के दौरान दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गए थे। और फिर क्या था, दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। साल 1988 में प्रिया और करण राजदान एक दूसरे रिपीट साल 1988 में प्रिया करण राजदान के साथ शादी के बंधन में बंध गई। इस तरह से प्रिया राजदान शादी के बंधन में बंधी, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। जी हाँ, शादी के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आती चली गई। ये शादी 13 साल तक ही चल पाई। साल 1995 में दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। जहां एक तरफ प्रिया तेंदुलकर सफलता की ऊंचाइयों को छू रही थी, उनका करियर पीक पर पहुंच चुका था और उस वक्त प्रिया शादी के बंधन में बंध गई। हम पांच में प्रिया तेंदुलकर नजर आई, लेकिन एक मृत बीवी का किरदार निभाया था उस टीवी शो में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रिया तेंदुलकर ने 90 के दशक में टीवी सीरियल हम पांच में बेहद शानदार तरीके से एक अहम किरदार निभाया था। बता दें आपको, इस शो में प्रिया तेंदुलकर एक मृत बीवी का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। एक फोटो फ्रेम से बोलती एक मृत बीवी के किरदार में प्रिया तेंदुलकर नजर आई थी और उस किरदार को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। आज भी प्रिया तेंदुलकर के उस किरदार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं दर्शक। उन्होंने गुलजार द्वारा निर्देशित स्वयं सिद्ध में भी काम किया। प्रिया तेंदुलकर ने टीवी पर द प्रिया तेंदुलकर शो और जिम्मेदार कौन जैसे सफल टॉक शोज भी किए थे। इन टॉक शोज के जरिए प्रिया का आक्रामक अंदाज देखने को मिला था। प्रिया के उस अंदाज को भी फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। प्रिया तेंदुलकर, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में, हिंदी फिल्मों की दुनिया में एक अलग और बेहतरीन पहचान बना ली थी। प्रिया ने अंकुर, मोहरा और त्रिमूर्ति जैसी कुछ ही फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। प्रिया तेंदुलकर की शादीशुदा जिंदगी असफल रही। महज 13 साल के बाद उनकी शादी टूट गई, लेकिन प्रिया ने अपनी लाइफ में शादीशुदा जिंदगी के अलावा काफी दर्द भी झेला। बता दें आपको, कहा जाता है कि प्रिया तेंदुलकर ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गई थी जब वह 47 साल की थी। वह इस गंभीर बीमारी से तो जूझ ही रही थी और साल 2002 में हार्ट अटैक के चलते प्रिया तेंदुलकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई।
और उस वक्त वह केवल 47 साल की थी। जी हाँ, महज 47 साल की उम्र में प्रिया तेंदुलकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। प्रिया तेंदुलकर आज हमारे बीच नहीं है। उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। प्रिया तेंदुलकर की यादें हैं जो हमेशा ही लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। अपने टैलेंट की बदौलत प्रिया तेंदुलकर ने एक अलग और खास पहचान बना ली थी। आप सभी ने देखा जाना दिग्गज अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर के बारे में, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं जो हमेशा ही लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।